नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर दुर्वेश मेहता और आप लोग देख करके सुन रहे हैं चैनल किसान की बात। आपने ताउम्र देश की सेवा की है। हिंदुस्तान गांव में बसता है। गांव का प्रत्येक आदमी खेती किसानी से जुड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं किसान है। इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, से पहले किसान है। आप भी किसान के पुत्र ही होंगे, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि है, और जिस देश की अर्थव्यवस्था कृषि होती है वो पूर्ण रूप से किसान होता है। क्या दर्द खींच के लाया है। 75 साल से हमारे कांधे पलता, हमारी समस्याओं का हल नहीं। भारतीय संसद मौन है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक ऐसा भी आदमी रोटी से खेलता है, फिर भी भारतीय संसद मौन है। इशारा किसकी तरफ है? सबने लूटा, किसी ने कम लूटा। अगर वो सांप ना थे तो नाग ना थे, लेकिन उन्हें हदें पार कर दी। जिस प्रकार सत्ता में मोदी आए थे, इन्होंने कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। जिस प्रकार से लूट मची हुई है, जिस पर अडानी अंबानी का पेट भरा जा रहा है, आज जवान किसान आज रोड पे खड़ा है। आपने 11 लाख करोड़ रुपए जो है कि पूंजीपतियों के माफ किए, और आम आदमी की कमर कोरोना काल में टूट गई। ये आपका आंकड़ा बताता है कि उस कोरोना काल में अमीर और अमीर होता हुआ है, गरीब और गरीब होता है। क्या यही राष्ट्रवाद है? आप खुल के शराब बेचते हैं और कहते हैं कि रामराज है। ये पूरी तरह से ये नकली है, ये बहुरूपीय है, देश को ठग रहे हैं। और किसानों की सिर्फ संसद में बात करते हैं जब निकलते हैं, लेकिन 13 महीने लोग किसान गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं, सर्दियों में शुक्र इनके माथे पर सिकड़ने। 732 किसानों की मौत हुई, एक नागरिक चर्चा तक नहीं की। क्या यही मानवाधिकार कहता है? क्या यही गीता कहती है? क्या ये मंदिर में जाने से आप शहरों का विकास कर रहे हैं? आप कहते हैं गांव की बात। शहरों का विकास नहीं है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। जब तक गांव नहीं सुधरेंगे, जब तक वहां के मजबूत आर्थिक स्थिति नहीं होगी, तब तक कैसे मान लूंगा? सड़कें नहीं बनी, क्या एक्सप्रेसवे से दिखा देश का विकास हुआ? आप G20 करवा रहे हैं। हमने परसों न्यूज में निकला कि वहां भी भीख मंगे हटाया जा रहा है। इस देश से भीख मंगी जो हमारी व्यवस्था बन चुकी है, उन लोगों को उनको भीख मंगी मतलब उनको आर्थिक सहायता दे करके नौकरी देके खत्म किया जाए। हटा देने से काम चलेगा? आप G20, आप अमेरिका, जापान, रशिया को दिखाना चाहते कि हमारे देश भीख मंगे नहीं है। हर व्यक्ति भीख मंगा इसलिए कि जिसकी आधी आबादी 5 किलो राशन पर जीती हो। क्या भिखमंगा नहीं है? क्या उसका बदल देंगे? बिल्कुल। आप BBC पर और संजय राणा जैसे पे अटैक करते हैं, बोलने नहीं देते हैं। क्या यही आपका आप कल बोल रहे थे, मैं देख रहा था, आप कह रहे थे पत्रकारिता का और ग्लोबल होना चाहिए। कैसा ग्लोबल? मोदी ग्लोबल होना चाहिए, संजय राणा गिरफ्तारी होनी चाहिए, पूनिया गिरफ्तारी होनी चाहिए। यही आपका है। और सब चैनलों खरीद के, और हमारा विशाल शर्मा, रवीश कुमार, साक्षी जोशी, जो इनके प्रज्ञा, इनके ऊपर कमेंट करेंगे आप। यही आपका ग्लोबल है। देश सेवा की है इन्होंने, ताउम्र देश सेवा की है। 31 साल सरहद बिताए हैं, लेकिन वहां मैंने ये नहीं कहा कि मैं किसी पार्टी का रक्षक हूं या किसी जात का। लेकिन आने के बाद देखा हमारे देश के नेता क्या बोल रहे हैं, धर्मवाद, जातिवाद। मैं इनसे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं एक सैनिक हूँ, सैनिक की तरह बात करूंगा। बदलेगा, बदल डालो इस तालाब के पानी को। एक कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, एक कैसे मंजर आने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, बुलडोजर सरकार है। देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। जिस देश की सरहद की निगहबान जवान, किसान, मजदूर, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, पगड़ी वाला हो, उसको कोई छू नहीं सकता है। इस देश से जब आताताइयों तानाशाहियों का आक्रमण हुआ, तब तक भारत एकजुट हुआ है। ना कभी हिंदुस्तान टूटा है, न टूटेगा। न हिंदुस्तान कभी झुका, तिरंगा झुका है, न कभी झुकेगा। जब कंस गया, रावण गया, दुर्योधन गया, पूर्ववर्ती सरकारें भी गई। परिवर्तन संसार का नियम है, इनको भी जाना पड़ेगा। जो किसानों की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। निश्चित रूप से इतिहास गवाह है, 1857 की क्रांति इसका गवाह है कि 100 साल आजादी मिली, लेकिन किसने लड़ा? इस देश को बनाया किसने? किसानों ने, मजदूरों ने, जवानों ने। आपने जवानों की बात की, पत्रकार महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, जवान कौन? किसान का ही तो बेटा है। आज उसका बाप खेत खलिहान में परेशान है और उसका बेटा सरहद पे। आप 1 रैंक 1 पेंशन नहीं देते हैं। 40,000 सैनिक मर चुके हैं। आप जो है अपनी जितनी बार चुने जाते हैं, पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से संसद से कहना चाहता हूँ, गुंगुई बिहारी संसद से, कि ये जितनी बार चुने जाते हैं उतनी बार इनका पेंशन है। लेकिन हम 60 साल नौकरी करते हैं, आप एक बार भी पेंशन नहीं देते हैं। क्या यही आपका राष्ट्रवाद है? आपको जाके दीपावली पर, होली पर फोटो खिंचाते हैं हमारी वर्दी पहन करके? तो निश्चित रूप से ये सबको जगना होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग गाते गाते चिल्लाने लगे हैं, बुलडोजर सरकार है। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका।
अगर मेरी बात आपके दिल को छूकर निकल रही है तो आज ही अभी सब्सक्राइब करें चैनल किसान की बात। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारी अगली प्रस्तुति सर्वप्रथम आप तक पहुंच सके। तो याद रखिए किसान की बात।